यूक्रेन का ये दावा है कि रूसी फौज के 100 टैंक हमने ढेर किए हैं। कुछ देर पहले कहा था 2 फाइटर जेट्स हमने उनके मार गिराए हैं। सुमी इलाके में रूस पर यूक्रेन का पलटवार है, क्योंकि इसी सुमी इलाके में उख्तिरका सैन्य बेस पर हमला किया था रूस ने और 70 यूक्रेनी सैनिक मारे गए थे। अब 20 रूसी बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हुई हैं, यूक्रेन का दावा है। इसी के साथ वो कह रहा है कि हम लगातार उनके टैंक्स पर सब पर हमले कर रहे हैं और रूस की सेना को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सुमी इलाके की बात है। रूसी फौज के 100 टैंक ढेर किए, ये पहला दावा यूक्रेन का। 2 फाइटर जेट्स उनके गिराए, ये दूसरा दावा। सुमी इलाके में ये पलटवार की बात इस वक्त हो रही है। यहीं पर उख्तिरका सैन्य बेस पर हमला करके रूस ने 70 सैनिकों को मारा था। तुर्की के फाइटर जेट से रूसी फौज पर यह हमला हो रहा है। जल्दी से आपको बता दें, संजय मेसन साहब हमारे साथ यहाँ पर लगातार बने हुए। मेसन साहब, आपसे जल्दी से एक प्रतिक्रिया इस पर चाहती हूँ। क्या ये जो हथियार टर्की अलग अलग देशों की तरफ से कहा जा रहा है, फाइटर जेट ये सब, क्या ये मिल रहा है इस वक्त यूक्रेन को, और यूक्रेन क्या इसके जरिए एक फाइट बैक दे पा रहा है? आपका टेक इस पर। मिल रहा है। हाँ, एक्चुअली बहुत मुश्किल है बोलना कि वो वहां जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि एयर सुप्रीमेसी, एयर डोमिनेशन टोटल रशियन फोर्सेस का है। लेकिन जो छोटा मोटा हथियार है जैसे स्टिंजर मिसाइल्स वगैरह, ये शायद स्मगल आउट हो सकते हैं, क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर तकरीबन 2500 किलोमीटर है 4-5 देश से, वो पॉसिबल है। लेकिन जहाज किस प्रकार जाएंगे ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। ये सिंबॉलिक अनाउंसमेंट है या जाएंगे? अगर जाएंगे, एयरफील्ड सी तबाह हो गए। गौरव कह रहा है वहां की पार्लियामेंट में ये जानकारी दी गई कि पायलट्स जाएंगे, जो निकलेंगे यूक्रेन से, यूक्रेनी पायलट्स होंगे, वो इन देशों में जाएंगे और वहां से वो फाइटर जेट्स लेकर आएंगे। लेकिन अब वो लैंड कहां पर करेंगे, कैसे आ पाएगा, इसको लेकर सवाल है, क्योंकि एयरफील्ड ही तबाह कर दिया गया है। अब यूक्रेन का दावा है कि 20 रूसी बख्तरबंद गाड़ियों को हमने, टैंक्स को, 100 टैंक्स का दावा कर रहे हैं। वो 2 एयरक्राफ्ट को मार गिराने का दावा कर रहे हैं। इसके लिए किस तरह के हथियार की जरूरत होती है और क्या वो इस वक्त यूक्रेन के पास है? एक बड़ी तस्वीर इस वक्त आ रही है, नई तस्वीर इस दर्शकों को दिखा दें। खेरसन में आगे बढ़ते हुए रूसी सैनिकों की ये तस्वीरें, ये पूरी फाइल जो आप देख रहे हैं, ये खेरसन को भी घेर रहे हैं। खेरसन के मेयर ने कुछ देर पहले खुद ही ये स्वीकारा था कि हमारे शहर को पूरी तरह से रूसी सैनिक ने अब घेर लिया है। ये खेरसन में रूसी सैनिकों के घेरा लगाने की एक तरह से तस्वीरें हैं। वहीं कीव हो या खार्किव हो, कीव में तो कहा जा रहा है कि वहां पर अब 68 किलोमीटर लंबी एक रूसी पूरी कतार, एक टुकड़ी आ रही है जो वहां पर घेरने की तैयारी में है। किस तरह के हथियारों से यूक्रेन जो दावा कर रहा है कि वो उनके एयरक्राफ्ट को गिरा रहा है, उनके टैंक्स को नुकसान पहुंचा रहा है, ये कौन से हथियारों से वो कर पा रहा है? देखिए, जहां तक हेलीकॉप्टर्स या एयरक्राफ्ट का सवाल है, उसको डैमेज करने के लिए इनको एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल चाहिए। जो पता चल रहा है कि कुछ स्टिंगर मिसाइल्स हैं जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक टैंक्स के लिए है, इसके लिए आरपीजी वगैरह रॉकेट्स हैं जो उनके पास हैं। और देखिए, एक चीज हमको ये देखनी पड़ेगी, ये कब आए होंगे। मेरे को लगता है कि ये देखिए, नाटो ने और यूएस ने सही प्रेडिक्ट किया था ये वॉर होगी। तो इसका मतलब ये जो नाटो के कुछ डिप्लॉयमेंट थी रोमानिया, पोलैंड वगैरह में, उस समय इन्होंने काफी अपने सोल्जर्स भेजे थे वहां ट्रेन करने के लिए। और आपको पता है, जब ये वॉर बिल्कुल इमिनेंट थी तो सबने अपने ट्रुप्स विड्रॉ कर लिए थे। बिल्कुल, ये ट्रुप्स वहां लड़ाई के लिए नहीं थे, ये इनको ट्रेनिंग करने के लिए थे। और ट्रेनिंग किस पे कर रहे थे? जो उन्होंने, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, तो वही जो रूस भी बता रहा था, बार बार रूस यही कह रहा है कि नेटो सेना यहाँ पर आ गई और ये उनको बर्दाश्त नहीं था। लेकिन जो नेटो सेना वहां पर थी वो युद्ध की नीति से नहीं गई थी, नियत से। वो दरअसल वहां पर ट्रेनिंग दे रही थी यूक्रेनी फौज को, जिसकी वजह से आज वो रूस का इस तरह से मुकाबला कर रही